जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कल परसों से बात हो रही है, कंटिन्यूशन है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। और आज खैर हम एहसास से, जो बेसिक हमारी चीज़ थी वो एहसास ही था, उससे आज हम एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। इम्पैक्ट मीडिया का, कल से भी ये हमने बात की मीडिया के ऊपर। जिस तरह एक नैरेटिव दिया जाता है, फिर उसको असर्ट कर दिया जाता है, कई दफ़ा दूसरी साइड को सुना नहीं जाता। तो आज हम ये देखेंगे कि ये मीडिया में एक्चुअली जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई ऐसे चैनल्स आए, कई ऐसे प्रोग्राम्स आए जिनमें टोटली नफ़रत बेची गई। नफ़रत क्योंकि बिकी, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आपने लोगों को विलन बनाया और आपने देखा कि उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी जा रही। सैडली जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर जर्नलिज़म बड़ी इवॉल्व हुई। मैंने तो क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन के लेवल पे ही पढ़ी है, मगर ये कि बहुत इवॉल्व हो गई है। अब इसको मीडियम्स काफ़ी मिल गई। ये एक प्लेटफॉर्म देख लें जो आज से पहले कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, और अब आपको ऐसे ऐसे क्यूरोसिटी इंक्रीज़ करने वाले जो है वो मिलते हैं। उनके ऊपर थंबनेल्स लगे होते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं क्लिक करने के लिए आउट ऑफ क्यूरोसिटी। ये भी एक टैक्ट है। और मोस्टली उसमें ये होता है कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे जंग लग गई है, आप एक वॉर रूम में बैठे हैं, या हो सकता है आप एलओसी के ऊपर बैठे हैं और गोला बारूद चल रहा है। ये काफ़ी सेल हुआ। हमसाया मुल्क में भी ये नैरेटिव मैंने देखा, उनकी रेटिंग्स उन्होंने देखा कि इससे हमें रिटर्न्स बड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो नफ़रत को बेच देते हैं। अच्छा, ये सब कुछ चलता रहा। इस नफ़रत को बेचने में आप ये भूल गए कि एक टाइम वो आया कि आप पहचान बन गए, आपकी शख्सियत एक पहचान बन गई जिसका काम नफ़रत फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं था। यानी आपकी पहचान नफ़रत हो, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात और क्या होगी। हो सकता है कि आप बहुत पेट्रियाटिक बन के दिखा रहे हों, असले के ढेर दिखा रहे हों, नई से नई एक्विजिशंस दिखा रहे हों, मगर बात तो वहीं आ गई कि इन सारी चीज़ों में बेचारा जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की हो या वो एक नस्ल की हो, हमने उसको दिया गया, जंग की आग में उसको पकड़ के झोंक दी। उसकी वजह से बजट कटिंग हुई, हेल्थ की, एजुकेशन की, तरबियत का। वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम तो बैटल फील्ड में बैठे हैं। जब जंगें होती हैं तो कैजुअल्टीज़ होती हैं, चाहे किसी तरफ हों। हार जीत तो एक बहुत दूर की चीज़, ये इतना असले का ढेर जो इकट्ठा हो गया है, चला भी लें, जंग लगा भी दें, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। एंड क्या होगा? टेबल पे बैठ के बात होगी। खैर, वहाँ पे भी हमने ज़रा सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया। हमने वॉर रूम बनाया, हमने कहा जी ये लोग हैं और इनके साथ तो जिया ही नहीं जा सकता, इनको मारना ही मस्ट है। वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी लोगों को। फिर दूसरे आप मीडियम्स पे आ जाएं अदर देन जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के ऊपर एक छाप लगनी शुरू हुई। फिर वो सेंटिमेंट बिका, आपने उसको बेच दिया, पैट्रियटिज़म को भी बेच दी, नफ़रत में लपेट के बेच दिया कि जी हम ये कर देंगे, नीस तो नाबूद कर देंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी। आपने ये सब कुछ करते हुए ये नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट एक आम व्यूअर के ऊपर क्या आएगा, लोगों की ओपिनियन कैसे इन्फ्लुएंस होगी। आप पे बड़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी। सैडली वो ना हो सका। उसके बाद आप आ जाएं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर ही छोटे छोटे वॉर रूम्स मिलेंगे, उसमें आपको डिफरेंट किस्म के जायज़े मिलेंगे। एक जहाज़ है, वो फाइटर प्लेन है, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है कि आप
सोच नहीं सकते, लॉजिक एक तरफ रह गई, एवियनिक्स एक तरफ रह गई। तो बहरहाल खैर ये सब कुछ बेचा लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स, व्यूज़, ठीक है। रिज़ल्ट क्या हुआ, लोगों ने बिलीव करना शुरू किया, एक हद तक बिलीव करते गए, फिर उनको भी फील हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी, जंगें आसान नहीं होती, जंगों में तबाही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, बगैर साल लगते हैं निकलते हुए, ठीक है। बाकी ये कि ठीक है जहाज़ उड़ाते रहें, इधर से भी उड़ रहे हैं, एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा। हम आज कहाँ खड़े हैं इस खित्ते में, 100 साल अंग्रेज़ हुकूमत करके चला गया, हमारे जहनों पे अब तक कर रहा है। ज़मीन का टुकड़ा आज़ाद करा लिया, जहन आज़ाद नहीं हुआ। तो खैर बात हो रही थी इम्पोजिशन की, हम तो कहीं से कहीं निकल गए। क्योंकि वॉर रूम्स जो हैं वो मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको क्लिक्स मिलती हैं, उनका एक ऑडियंस है उनकी, लोग पसंद करते हैं, लाइक दे वांट कि कुछ हो जाए। अभी हुआ नहीं है, लाइक दे आर वेरी मच रेडी कि कुछ हो जाए यार, कोई एडवेंचर, कोई यानी मजाक है, जंग एक मजाक है, वो जब लग जाती है तो अनलिमिटेड होती है। एक दफ़ा लिमिटेड वॉर का भी हमने नैरेटिव सुना कि जी लिमिटेड वॉर होगी, वॉर ही क्यों, हमारी किस्मत में ये नफ़रतें ही क्यों, कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग या बैठ के बात समझ से बालातर है। ठीक है लोग एक्शंस होता है, एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन आ जाता है, मगर चीज़ों को समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है, या फिर नफ़रत करके देख लें 60 साल तो गुजर गए और आगे देख लें। शायद कुछ लोगों का दाल पानी जंग से लगा हुआ, मिज़ाइल से लगा हुआ कि हमने ये एक्वायर किया, हमने वो एक्वायर कर लिया, BVRs आ गए हैं, एस्ट्रा लग गया है, ब्राह्मोस लग गया है, एंड रिज़ल्ट क्या है, तबाही है, टोटल डिवेस्टेशन। कुछ अच्छा होता हो इससे ज़रूर हो सकता है, मेरी नॉलेज में ना हो कि इससे किसी में जान आती हो, कोई जान बचाई जा सकती हो, नो नॉट एट ऑल। खैर सेल्फिशनेस की ये हाइट है कि बारूद के ढेर हैं और उन पे तिजारत है, बड़े बड़े लोगों के इंटरेस्ट हैं। आम आदमी बेचारा आज भी प्रॉब्लम में है, उसको बताने वाला कोई नहीं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। वो ये देखता है कि जी बेबसी में मैं हूँ, मैं उन्हीं बेसिक चीज़ों में फंसा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ने बड़े से बड़े प्लान्स कर रही है, चांद पे आप पहुँच रहे हैं, मार्स पे आप पहुँच रहे हैं, साथ वाला भूखा सो रहा है, कोई बात नहीं, मार्स पे तो पहुँच गए ना। खैर इस पे मज़ीद भी बात होगी, और असर्टिवनेस, नेगेटिव असर्टिवनेस और बनाने की कोशिश करना, और स्टूडियो के अंदर चीखना चिल्लाना, खैर इससे ये कभी भी नहीं होगा कि शायद आपको लगता है, और हो सकता है कुछ लोग कन्विंस हो जाते हो, डर के कन्विंस हो जाते हो कि यार अगर ना मानी इस बंदे की बात ही तो सर खोल देगा, ठीक है। तो खुदारा जर्नलिज़म को पहले ही बहुत कुछ कमर्शियल हो गया, ठीक है, कुछ वेलफेयर के लिए भी कुछ काम कर ले, नफ़रत बहुत बेच ली है, और कितनी बेचनी है, लोग मर रहे हैं, कहीं ज़िंदगी आप दे सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करें उसे देने की, वापस लेके आएँ। मारना, ख़त्म कर देना तो बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच। इस पे मज़ीद भी बात होगी, हमारे मुल्क के जो मसले हैं, पाकिस्तान के जो मसले हैं, ऑब्वियसली वो भी हाईलाइट होंगे, बट आज एक साइड पे एक चीज़ निकल गई तो मैं काफ़ी अरसे से मैंने देखा, और लाइक एक हैवक क्रिएट करना चैनल के थ्रू, एक हैवक क्रिएट करना लोगों की ज़िंदगियों में, दिस इज़ नॉट जर्नलिज़म। ख़बर दी जाती है, बात वही है, न्यूट्रल, एंकर का न्यूट्रल होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी पर्सनल एक्साइटमेंट, लाइकिंग डिसलाइकिंग ऐसे आप दिखा रहे होते हैं जैसे पता नहीं गुड्डा गुड्डी का खेल है,
तो बहरहाल वही बात है कि कमर्शियल सेंस में वो देखते हैं कि रेटिंग्स कितनी आई इस पे। हमने नफ़रत बेची तो क्या हुआ, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेचा तो क्या हुआ, रिज़ल्ट कैसा मिला, रेवेन्यू जनरेट हो गया। इट्स जस्ट अबाउट रेवेन्यू। छोड़े रेवेन्यू से ऊपर निकल के कोई ह्यूमैनिटी का सोचें, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं शेल से, जिसके चांसेस ऑल दो बड़े कम हैं। जो नफ़रत प्लांट हो चुकी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। जिस मकसद के लिए इंसान दुनिया में आया कि वेलफेयर करे, ऐसे हों आपके फ़ायदा आपकी ज़ात से पहुँचे, फ़ायदा आपकी पहचान हो, खुशियाँ आपकी पहचान हो, नफ़रत आपकी पहचान बना लेना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आप कभी तन्हाई में सोचें इस बात में कि मैं कर क्या रहा हूँ ह्यूमैनिटी के साथ। शायद चांसेस आर वेरी ब्लीक, बट स्टिल आई वुड से कि ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।